हेलो एवरीवन। आज का अपना व्लॉग करते हैं शुरू। और आज का जो हमारा व्लॉग है वो बड़ी ख़ास और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और अभी भी मेरे सामने आई है और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो वो डेफिनेटली इसको शेयर करना चाहिए क्योंकि कुछ बात ही ऐसी है। और इससे पहले कि ख़बर जो है वायरल हो और लोग इसको कोई गलत मतलब निकालें, तो दैट्स द थिंग कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करनी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अभी हुआ क्या कि कनाडा के अंदर एक शख्स है जो मतलब काफ़ी जो एक्टिवेट है। एक्टिवेट से मुराद ये है कि हर किस्म के जो मतलब होते नहीं, जिस तरह के कोई आप कह लें कोई फड्डेबाज किस्म के जो लोग होते हैं, वैसा उसका करैक्टर है और वो वहाँ काम करता है। और कनाडा के अंदर जितने भी मतलब लोग वगैरह हैं वहाँ पे उन सब के साथ मतलब वो एक्टिव रहता है हर किस्म की कंपेन में, मतलब एहतजाज करना, स्ट्राइक करना, ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, ये उसके अंदर जो है वो मतलब यहाँ पर आती रहती हैं। अच्छा, अब हुआ ये है कि वो जो बंदा था ना, वो कहता है कि ये जो हमारे पास जो अब बीमारी जो आजकल जो कि इस दुनिया में छाई हुई है, कोविड-19 की जो कोरोना वाली जो बीमारी है, इसके अंदर वो कहता था कि ये कोई बीमारी जो है वो एग्ज़िस्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से वो जो कोई मास्क वगैरह नहीं पहनना और जो हमारी जो सोशल डिस्टेंस हम लोगों को बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा आपको मेंटेन करना है, तो वो इस चीज़ों से मतलब ख़ुद भी मतलब नहीं यूज़ करता था इन तमाम चीज़ों को और जो लोगों को भी मना करता था। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो वहाँ है नहीं है, वहाँ कैनेडियन गवर्नमेंट है, तो क्या किया कि उसने जो एसओपीज़ थी उसकी खिलाफ वर्जी की है। और जैसे ही उसने खिलाफ वर्जी किया तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने उसके ऊपर फ़ाइन किया $1200 का। और जब वो $1200 का उसको जो फ़ाइन आता है तो वो जो शख्स है वो अपना जो केस है वो ले जाता है अदालत के अंदर। अब जब वो अदालत के अंदर लेकर जाता है तो वो क्या कहता है, वो कहता है जी कि जज ने जब उससे पूछा कि जी आपने ये एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी की है तो आपने क्यों किया, तो बजाय इस बात के कि वो उसको कहता है जी कि ये वजह थी या ये रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने जो एसओपीज़ की है खिलाफ वर्जी की है, तो उस शख्स का कहना ये था कि सबसे पहले तो आप मुझे ये दिखाएं कि जो आप मेरे पर चार्ज लगा रहे हैं कोरोना वायरस की, वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, क्या आपने उसको देखा है। तो जब ये बात उसने वहाँ पर अदालत के अंदर की, तो जो जज था उस अदालत का, कैनेडियन अदालत का, उसने जो वहाँ पे जो चीफ़ ऑफ मेडिकल जो भी थी, डॉक्टर वगैरह थे, उनसे उन्होंने कहा जी कि आप इसको एविडेंस दें, ठीक है ना, कि आपने जो कोरोना इसको आप दिखाएं, इसको साबित करें कि जी कोरोना जो है वो एग्जिस्ट करता है यहाँ पे और बिल्कुल उसकी वजह से हम लोगों को ख़तरा है। क्योंकि वो उसका एक शख्स का कहना ये भी था कि जब तक आपने वायरस को आइसोलेट नहीं किया, मतलब कि जब कोई वायरस जो है वो कहीं से आपको डिस्कवर होता है तो आप लोग उसको अलहदा करते हैं उस बॉडी पार्ट से और उसके बाद जाके उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो उसने कहा कि आज तक ये जो रिसर्च हुई नहीं है, जब रिसर्च नहीं हुई तो वैक्सीनेशन कैसे बनी है। तो जब कोर्ट ने जो मेडिकल उनकी चीफ़ थे उनसे कहा कि आप इसको प्रूफ करें, तो उन्होंने एक यहाँ पर एक ख़त लिखा। और जब वो ख़त लिखा तो उसके अंदर एक बड़ी हैरान कुन जो ख़बर थी और जो एक लाइन थी जिसने पूरी दुनिया में इस वक्त जो वो हंगामा खड़ा किया हुआ वो आ गई। अब उसके अंदर क्या था कि वो जो डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर, उसने ये मेंशन किया कि जो कोरोना की जो हमारी बीमारी है हमको अब इसके साथ ही जीना है, लेकिन हमें जो है ये मास्क वगैरह यूज़ करने की और या जो हमारी सोशल डिस्टेंस है इसको ज़्यादा करने की, बॉदर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ये बात जो है उन्होंने अपने कोर्ट के अंदर सबमिट की तो उस बंदे ने ये कहा कि देखा, मैं तो आपको पहले ही कहता था, जब हमारे पास कोई चीज़ है ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो आप लोगों ने क्यों हम पे ऊपर जो ये फजूल की जो पाबंदियाँ ये लगाई हुई हैं। अब होता क्या कि जब अदालत के अंदर ये चीज़ साबित हो जाती है और ख़ुद जो डॉक्टर्स का जो पैनल है वो ये लिख कर दे देता है बात, तो वहाँ पर इस बंदे को एक और जो है वो नई मतलब चीज़ मिल जाती है और वो ये कहता है कि जो हमारी स्टेट है अल्बर्टा, यहाँ पर जो आपने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं तो आप इसको भी लिफ्ट अप करें डेफिनेटली, क्योंकि जब एक चीज़ है ही नहीं और रिटन फॉर्म में आ चुकी है और ज़िम्मेदार लोगों की तरफ से आ चुकी है, तो उसने क्या किया कि ये बात कर दी सारी की सारी वहाँ पे। तो उसके बाद जो था वो कोर्ट को वहाँ से पाबंदियाँ जो थी, रिस्ट्रिक्शंस थी, वो लिफ्ट अप करनी पड़ी। अब जब ये बात बाहर आती है तो जो साइंटिस्ट हैं, कैनेडियन साइंटिस्ट जो काफ़ी दिनों से इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे कोरोना वायरस के ऊपर, उन्होंने डॉक्टर को ये आपने क्या कह दिया, आपको किसने कह दिया कि नहीं, उसने अपनी जो सारी वो जो पैनल था साइंटिस्ट का, उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर के साथ शेयर की जो उनकी रिसर्च थी। अब जब वो रिपोर्ट जो है वो रिसर्च जो है वो उनके साथ शेयर करते हैं तो उसके बाद से फिर ये बात हुई है बागी कि एग्जिस्ट तो करता है, क्योंकि डेफिनेटली उन लोगों ने तो प्रूफ दे दिया कि हम इसके ऊपर जो है वो रिसर्च कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। अब जो यहाँ की अदालत थी वो फंस गई। अब अदालत क्या फ़ैसला करे, या साइंटिस्ट की बात माने या डॉक्टर्स की बात माने, और फ़ैसला जो पहले कर चुकी है क्या वो ठीक था, या अब अगर कोई फ़ैसला उसके अगेंस्ट करती है तो इसका मतलब अदालत या तब गलत थी या अब गलत है। तो अदालत जो थी वो यहाँ पर फंस गई।
तो जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट को भी अदालत की बात पहले माननी पड़ी और उन्होंने उस स्टेट के ऊपर से जितनी भी वहाँ पे वो जो मतलब रिस्ट्रिक्शंस थी वो उन्होंने जो है वो लिफ्ट अप कर ली। अब यहाँ पे गवर्नमेंट भी फंस चुकी है और अदालत भी फंस चुकी है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या एक मतलब कहते हैं ना किसी चीज़ के भी आड़ लेना, छुप जाना। तो उन्होंने ये कहा जी कि हम लोगों ने जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 70% जो अपनी वैक्सीनेशन है वो इस स्टेट के अंदर कर दी हुई है और इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ से पाबंदियाँ उठा ली हैं। अब जैसे ये न्यूज़ ब्रेक होती है तो उसके बाद फिर से साइंटिस्ट और जो मतलब इस मेडिकल स्टाफ जो इस सारी वैक्सीनेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, तो उन लोगों ने ये कहा कि आप जब बात करें कि 70% जितने भी लोगों को यहाँ पे वैक्सीनेट कर दिया गया है, तो ये बात भी गलत है क्योंकि अभी सिर्फ ऑलमोस्ट जो है वो 56% जो लोग हैं वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो इसका मतलब आपको आप लोगों को जो मज़ीद अभी यहाँ पे जो वेट करना पड़ेगा। तो ये सारी बात है और मतलब इस वक्त उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि मतलब किस तरफ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन ऑब्वियसली लेकिन इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि ये जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता और हम लोगों को जो अपनी फेस मास्क वगैरह नहीं यूज़ करने चाहिए और ख़ास तौर पे हम लोगों को वैक्सीनेटेड जो है मतलब होना पड़ेगा क्योंकि हमें जो है सर्वाइव करना है ना इसके साथ। तो इसके बगैर जो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं है क्योंकि सेफ्टी जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक ऐसी न्यूज़ थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए क्योंकि इस वक्त जो है इस न्यूज़ को मतलब अब ये ऑब्वियसली वायरल होगी और बहुत सारे लोग हैं जो इसका गलत मतलब लेंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो जो थी वो आप सबके साथ शेयर करनी ज़रूरी थी और मतलब लोग इसको पढ़ेंगे और कई मतलब जो लापरवाही है वो एक सामने फैक्ट उसका सामने आ सकता है। सो दैट्स द रीज़न आई जस्ट मेड दिस वीडियो। तो आई होप कि अगर आपको ये अच्छी लगी लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।